Hello everyone, once again welcome to my channel. All of you already know that I am just making the every single video with the single chapter. Yeah, as for your better knowledge, as for your good knowledge, you know that there are some importance of the words. You should be just to go through it. And what are the words there? So first I would like to draw your attention to the particular word, and that is otherwise. Yeah, today's chapter is about otherwise. You can see there the importance of this word otherwise. Many times we listen, हाँ हम लोग बहुत बार ऐसा वर्ड सुनते हैं जो हमेशा otherwise का जिक्र करता है. If the word is consistent with the otherwise, what is the importance of it and when we have to use it? For your better understanding, it is playing the very important role, and that is the conjunction. हाँ, हमेशा कंजक्शन का काम करता है. मतलब जस्ट कनेक्ट द टू सेंटेंसेस विथ ईच अदर. दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हमेशा करता है. इसमें आप देखोगे कि कंजक्शन जब यूज करते हैं तो इसमें दो सेंटेंस होते हैं. सेंटेंस फर्स्ट एंड देन यू विल फाइंड द सेंटेंस सेकंड. बट व्हाट इज हियर? You will see that there is the condition and you will get the result there. हाँ, पहले में कंडीशन होती है, दूसरे में रिजल्ट आता है. इसमें कंडीशन दिखाई देता है, हाँ अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा. सो दैट इज द रिजल्ट. सो यू विल फाइंड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड. ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से लिया था. अदरवाइज नहीं तो, मतलब ऐसा करोगे नहीं तो वैसा होगा. So that is the condition. You have to do it first, otherwise you will get the result. हाँ, मतलब वो condition है. That is, you will find the same condition in the first sentence, and the result of the first sentence you will find in second. So that is the result. मतलब condition होती है, condition का अगर पूरा नहीं करोगे तो, नहीं तो otherwise result, तो वो result आपको मिलेगा. So I would like to take one example, then you will understand very clearly. For example, I would like to write down here, what is it? The first, for example, you must work hard. Work hard. Second sentence is there, you will not get success. Now you will find there is the condition. You have to just pay attention here कि पहले सेंटेंस में क्या होता है. पहले सेंटेंस में हाँ तुमको मेहनत करनी पड़ेगी. यू मस्ट वर्क हार्ड मीन्स डोंट गिव द एनी एक्सक्यूजेस देयर. यहाँ यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द वर्क हार्ड. तुम्हें मेहनत उतनी करनी ही पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुमको सक्सेस मिलेगा. अगर नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें नहीं मिलेगा. सो यू विल फाइंड देयर इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. इसलिए मैंने बताया कि ये कंडीशन है. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन यहाँ पे है कि आपको मेहनत करना एक कंडीशन है. फिर यू विल नॉट गेट सक्सेस, दैट इज द रिजल्ट. यू विल फाइंड द रिजल्ट इन द सेकंड सेंटेंस. हाँ, मतलब ये नहीं करोगे तो ये होगा. तो हमें क्या करना है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अदरवाइज का इस्तेमाल करेंगे. फिर सेंटेंस किस तरह से बनता है? यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट सक्सेस. अगर तुम्हें वो सक्सेस नहीं मिलेगा अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो. सो देयर इज द एग्जाम्पल. सो यू विल फाइंड देयर इज द कंडीशन ऑफ वर्किंग हार्ड एंड देन देयर इज द रिजल्ट टू नॉट गेट सक्सेस. सो अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो. फिर इसका मीनिंग इस तरह से लिया जाता है, तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा. आई वुड लाइक टू टेक द अनदर एग्जाम्पल. So it is also going to help you to understand very clearly. So what is the second sentence? You will find here, we must go early. Okay, we will not get a seat. ठीक है, हमें तो जल्दी करनी पड़ेगी. वी मस्ट गो अर्ली, हमें जल्दी जाना पड़ेगा. वी विल नॉट गेट सीट, नहीं तो हमें सीट नहीं मिलेगी. सो यू विल फाइंड हियर वंस अगेन यू कैन कनेक्ट द सेंटेंस विथ अदरवाइज. यहाँ पे भी आप अदरवाइज का यूज कर लो तो दो सेंटेंस एक दूसरे के साथ बन जाते हैं.
आप देख सकते हैं वी मस्ट गो अर्ली, हमें तो जाना ही पड़ेगा. सो दैट इज द कंडीशन. टू गो अर्ली is the condition. You will find the result in the second sentence. He will not get a seat. हमें नहीं तो सीट नहीं मिलेगा. For example, government should declare the new policy. New policy. Okay. Poor will remain hungry. अभी आप एक थोड़ा अलग सेंटेंस देख लो. सो देर इज द फर्स्ट सेंटेंस, गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द न्यू पॉलिसी. हाँ, गवर्नमेंट में नई पॉलिसी को लागू करना चाहिए या डिक्लेयर करना चाहिए. जो नई पॉलिसी है उसको डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पुअर्स विल, मतलब जितने गरीब लोग हैं वो तो नहीं तो भूखे रह जाएंगे. तो देर इज द रिजल्ट, यू विल फाइंड दैट, मतलब देर इज द नेसेसिटी टू डिक्लेयर द न्यू पॉलिसी. मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि गवर्नमेंट में नई पॉलिसी को डिक्लेयर करना चाहिए. या दैट इज द एक्सपेक्टेशंस. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज द एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द कंडीशन. वो कंडीशन वहां पे रखिए. अगर वो नहीं करोगे तो फिर वो गरीब लोग हमेशा के लिए भूखे रह जाएंगे. सो यू कैन कनेक्ट दिस सेंटेंसेस विथ अदरवाइज. तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं. सो keep it in mind. So otherwise is the very important word. So what is the meaning? नहीं तो, इस तरह से बनता है नहीं तो. So this is very important word while you are just making the conversation with others, so you should know very well. Otherwise is the word where we can connect the two sentences with each other. If you are putting any expectation from the first sentences, and then you will also keep the result in the second sentence. Both sentences should be connected with otherwise. So otherwise is a very simple word. Try to use it. हमेशा मैंने जितने भी सारे वीडियो बनाए एक एक वर्ड को लेकर बनाए. आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से एक एक वर्ड को अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करोगे, तब आपका राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका स्पीकिंग स्किल भी बहुत अच्छा हो जाएगा. जब भी हम किसी वर्ड को सीखते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है. देयर इज द नेसेसिटी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सच वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन. If you are convert with the other people, they should be also understand what you are talking about. Sometimes you should also go through with these words while you are just using them properly in the proper sentences. If you know the very well what are the proper places of these words, इन शब्दों की जगह किस जगह पे है, कहाँ पे यूज़ करना है, शुरू में यूज़ करना है या लास्ट में करना है, या दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए. तो इसका मतलब आप समझो और उसको ट्राई करो, रोज बोलने की कोशिश करो. इफ़ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू, यू नो दैट, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर प्रैक्टिस डेली, तो आपके लिए कोई भी दूसरा मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. ओनली देयर इज़ द मेडिसिन एंड दैट इज़ द प्रैक्टिस. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने छोटे छोटे सेंटेंस बोलने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा. यस, यू विल हैव दैट कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू जस्ट गो थ्रू द practice. So keep it in mind the importance of this word and just go through it. So make the practice very well. Find out the more sentences, just work on it, and what are the importance of these words, try to understand. Okay, so remaining parts will be continued in the next chapter. Thank you very much. Have a nice day. Take care.